एक किसान जिसने बनाई अलग पहचान। नामुमकिन को किया प्रगतिशील किसान ने मुमकिन। हरियाणा में की सेब की खेती। मेहनत के बलबूते बनाई अलग पहचान। एक अन्नदाता चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जब वो अपनी कड़ी मेहनत से धरती का सीना चीरकर अनाज उगा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। खेती का तरीका अब काफी बदल चुका है। आज का किसान काफी जागरूक हो चुका है। किसान आज खेती के नए तरीकों को अपना रहा है। नई तकनीकों का इस्तेमाल कर पारंपरिक खेती को त्याग कर नए प्रयोग और प्राकृतिक खेती के अलावा बागवानी में भी किसान हाथ आजमा रहा है। इसी का नतीजा है कि आज का किसान अपनी जागरूकता और नए प्रयोगों के कारण अपनी आय को भी दोगुना कर रहा है। सेब के बाग हिमाचल और कश्मीर में है। हरियाणा में कहीं भी सेब नहीं होता। लेकिन अगर हम कहें कि एक किसान ने हरियाणा में भी सेब की खेती कर ये सिद्ध कर दिया है कि अगर किसान ठान ले तो मिट्टी को भी सोना कर सकता है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान है करनाल के उचाना के नरेंद्र चौहान। नरेंद्र चौहान बादाम की खेती तो कर ही रहे थे। कुछ साल पहले सेब के 227 पौधे लगाए। पौधों पर फल आना शुरू हुआ। इसके परिणाम अच्छे आए और आज उन पेड़ों पर लाल और हरे रंग के सेब दिखाई दे रहे हैं। किसान नरेंद्र चौहान ने बताया कि हिमाचल में पालमपुर यूनिवर्सिटी ने सेब की एक ऐसी पौध तैयार की है जो कि निचले इलाके में ज्यादा तापमान में भी फल देती है। हिमाचल के मंडी जिले के रहने वाले हरिमन शर्मा ने सेबों की एक किस्म HRN 99 तैयार की थी। निचले इलाकों में इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। किसान ने इस किस्म के 227 पौधे लाकर यहाँ पर उगाए। फरवरी महीने में इस पर फल आना भी शुरू हो जाता है। जून और जुलाई के पहले सप्ताह में पककर तैयार हो जाता है। इस बार प्रति पेड़ 25 से 30 सेब लगे हैं। अगली बार प्रति पेड़ 1-1 क्विंटल की पैदावार हो सकती है। किसान का दावा है कि उत्तरी हरियाणा में सेब उग सकता है। किसान ने खुद भी सेब की पौध तैयार कर खेती करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के किसान अब ऐसी सेबों की पौध लगाकर बाग उगा सकते हैं। राणा गोल्ड एप्पल 16 के नाम से नई किस्म तैयार की गई है। कोई भी किसान इसको तैयार कर सकता है। मैं नरेंद्र सिंह चौहान, हाँ जी सर। राणा एप्पल फार्म, GT रोड, नजदीक झिलमिल ढाबा, लवली नर्सरी, करनाल से बोल रहा हूँ। ठीक है। इस टाइम मेरे फार्म पे आप देख रहे हैं कि सेब लगे हुए हैं। हाँ जी। सीजन है सेब का। हाँ जी। हरियाणा के अनुसार बाकी कहीं अभी सेब पकने नहीं शुरू है, हमारे यहाँ पकने शुरू हो गए हैं। 16 में मैंने लगाए थे। 4 साल इनके पूरे हो गए हैं। अब की बार 5वां साल है। 5वें साल में बहुत अच्छी फ्रूटिंग आ रही है। और 3 साल के बाद कोई भी फार्मर अगर सेब लगाता है, मैं कहता हूँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चारों स्टेट में पूरी तरह कामयाब है। और कच्छ एरिया में, गुजरात में कच्छ एरिया में कामयाब हो चुके हैं। वहाँ से 2 फार्मर ने अपने फार्म की वीडियो मुझे भेज चुके हैं। हाँ जी। तो इस तरह से वहाँ भी कामयाब है। कोई भी फार्मर लगाना चाहे तो इनके यहाँ फार्म पे ये अच्छे से फल देगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चारों स्टेट में। 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में मैं पौधे देता हूँ। वही सही समय होता है इसका लगाने का, क्योंकि पौधा सुप्त अवस्था में चला जाता है। हाँ जी। जब डोरमेट सीजन में चला जाता है उस टाइम इसको लगाया जा सकता है और बिना मिट्टी के कहीं भी ले जाके आप लगा सकते हैं। सिर्फ किसान एक ही चीज से डरता है, भाई जो गेहूं जीरी है एक बार बोदी पानी देते रहे, उसमें कोई देखभाल एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ती। जबकि बाग के अंदर मैं कहता हूँ एक बार लगा के 3-4 साल तक वो इसको संभाल ले तो उसके बाद पानी भी देने की उसको जरूरत नहीं है। आए साल उसको ठेका मिलता रहेगा। ठेके पे बहुत अच्छे से जाती है। यहाँ तक के 3-3, 4-4 लाख में 1 किला बाग का जा रहा है। इतना जागता सबके सामने एग्जाम्पल है। यूनिवर्सिटी से मैं पूरी जानकारी लेके आया था और फिर हरिमन शर्मा से ये पौधे लेके आया और मैंने यहाँ लगाए। अब मैं सोलन से, पालमपुर से और सारी जगह से जहाँ भी मुझे कोई वैरायटी अच्छी मिलती है लाके यहाँ देखता रहता हूँ और जो उसके जिस पे फल अच्छा आता है मेरे एरिया में उसी से आगे पौधे में तैयार करता हूँ। किसान परंपरागत खेती को छोड़कर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। गेहूं और जीरी सरकार खरीदती है पर सरकार को इसमें कोई बचत नहीं है। किसान गेहूं जीरी की खेती को छोड़कर दूसरी खेती अपनाएं तो ज्यादा फायदा मिलेगा। प्रगतिशील किसान नरेंद्र चौहान ने बताया कि किसान हॉर्टिकल्चर में अच्छी मेहनत समय पर करें तो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
गांव चाना के किसान नरेंद्र चौहान बागवानी में नए नए प्रयोग कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अपने प्रयोग से बाग में सेब और बादाम भी उगा रहे हैं। 14 एकड़ में लगे बाग में किन्नू, अमरूद, आम, लीची और चीकू भी लगाए हैं। किसान का कहना है कि उन्हें प्रति एकड़ 1 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी हो जाती है। निचले इलाकों में इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। प्रगतिशील किसान नरेंद्र चौहान का दावा है कि उत्तरी हरियाणा में भी सेब उगाया जा सकता है और इसीलिए खुद उन्होंने पहले सेब की पौध तैयार की। किसान चौहान ने बताया कि वो इस प्रकार के कई प्रयोग करते रहते हैं और जो सफल भी हो रहे हैं। 1992 में पूना से गणेश अनार की किस्म, 1996 में जम्मू से गुलबंदी बादाम और पिछले साल महाराष्ट्र से अनार की भगवा किस्म लेकर वो आए थे, जो कि आज अच्छे परिणाम दे रहे हैं। पहले मैं ये थोड़े पेड़ लगाए थे, जो कि अल्टरनेट ऐसे ही लगा दिए थे मैंने देखने के लिए, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं था भी इन पे फल आएगा, मेरे हरियाणा में नहीं आएगा। जब इन पे फल आ गया तो 1-1 करोड़ पिछले से पिछले साल मैंने लगा दिया है। उस पे भी कुछ एक पेड़ पे अब की बार फल आ गया है, तो वो मैंने 20 बाय 20 पे लगाए हैं। क्योंकि अमरूद का बाग था, अमरूद का बाग के मैंने पेड़ों के ऊपर से जंगाई की और 20 बाय 20 पे अमरूद था, उसके बीच में मैं सेब लगाता था। इसे मैं किसी भी फार्मर को अगर सजेस्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ 15 बाय 15 पे, लाइन से लाइन भी 15 फुट और पेड़ से पेड़ भी 15 फुट पे अगर लगाएं तो पूरी तरह सफिशिएंट इसके लिए जगह बनती है। 7 साल के बाद 80 से 100 किलो कम से कम एवरेज पड़ जाएगी, क्योंकि किसी पे 1.5 क्विंटल भी आएगा, किसी पे 40-50 भी रह जाएगा। क्योंकि एक साल जिस पेड़ ने पूरा फल दे दिया, अगले साल उस पे थोड़ा कम आएगा। बिना ड्रिप के भी चल सकता है, पर ड्रिप इरिगेशन पे अगर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें पॉसिबल है कि हर शाम को भी हम पानी दे सकते हैं। कोई भी किसान भाई अगर सेब का, बादाम का पौधा लेना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप पे वो मैसेज डालेगा भी मुझे पौधे चाहिए। अच्छा, तो उसको डिटेल भेज दी जाएगी, वो पैसे जमा कराएगा, एडवांस बुकिंग करेगा, फिर 20 दिसंबर से 20 जनवरी में उसको पौधे मिलेंगे। नहीं, बाकी सभी फ्रूट प्लांट्स हैं यहाँ पे। अच्छा। आम है, लीची है, चीकू है, अमरूद है, किन्नू है, मौसमी है, संतरा है, नींबू है। मैं किसान भाइयों को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जो हमारी रूटीन की खेती चली आ रही है गेहूं, जीरी, उसमें पेस्टिसाइड्स इतना ज्यादा गिरने लग गया है कि वो हमारे लिए ही हानिकारक हो रही है। अब देखो कि हर तीसरे बंदे को ये बीमारी आ रही है शुगर की। ये कहाँ से आई? ये इन्हीं की वजह से आई, जो जरूरत से ज्यादा हम यील्ड लेने के लिए पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक को छोड़ के पेस्टिसाइड पे निर्भर कर रहे हैं। दवाई और खाद जो अंग्रेजी डाल रहे हैं, उसी की वजह से ये अलग अलग बीमारियां आ रही हैं। तो मैं यही कहूंगा कि उनको छोड़ो और हरियाणा के अंदर पूरी तरह से बागवानी पे आओ, जो कि सबके लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी, समाज के लिए भी, धरती माता के लिए और पर्यावरण के लिए। प्रगतिशील किसान नरेंद्र चौहान का कहना है कि वो इस प्रकार के कई प्रयोग करते रहते हैं जो लगातार सफल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का किसान काफी जागरूक हो रहा है। किसान चाहे तो पारंपरिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती में हाथ आजमा सकते हैं, जिससे कि उनको काफी फायदा होगा। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन हरियाणा सरकार की मदद और विभाग की जागरूकता के कारण इसमें सफलता जल्द ही मिल जाती है। आज हरियाणा में हजारों की संख्या में किसान ऐसे हैं जो पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि लोगों को जहर मुक्त जैविक खाद का उपयोग कर उगाई गई सब्जियां या अनाज मिल जाता है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। साथ ही किसानों की अगर बात करें तो उनकी भी आय अच्छी होती है। हरियाणा में आज बहुत से ऐसे किसान हैं जो जैविक खाद के जरिए प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिससे कि खेत में ही उनकी सब्जियां या अन्य फसल खरीदने के लिए उनको खरीदार भी मिल जाते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती करने पर सब्सिडी और अनुदान भी दिया जाता है, जिसका फायदा किसानों को हर तरह से मिलता है। साथ ही विभाग द्वारा अलग अलग तरीके से जागरूक करने के लिए कैंप का आयोजन भी किया जाता है और किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके जरिए भी किसान आज अपनी आय को दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती या बागवानी में अपने हाथ आजमा सकते हैं। और इसी का उदाहरण पेश किया है उचाना के रहने वाले प्रगतिशील किसान नरेंद्र चौहान ने।